दोस्तों, मोदी के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर देश के भीतर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और हो सकता है कि मोदी को एक बार फिर कहना पड़े कि मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। जी हां, यह डायलॉग आपने सुना होगा। खैर, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त मोदी को यही कहना पड़ा था। अब यही बात शायद मुसलमानों के आंदोलन के बाद भी नरेंद्र मोदी को कहनी पड़े, क्योंकि आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET वसीर, CPI के महासचिव सैयद अजीज पाशा और CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे हैं और पहुंचे थे कह सकते हैं। और शिवसेना, अकाली दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD सभी का साथ इस प्रदर्शन को मिला और इसमें मुस्लिमों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि मोदी इस चुनौती का किस तरह से सामना करते हैं। उधर बढ़ती महंगाई के सवाल पर भी मोदी को राहत नहीं मिली है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया है, बहुत वाजिब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और बढ़ती महंगाई, हम आएंगे वक्फ बिल पे भी और उस आंदोलन पे भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया है ट्वीट के जरिए, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए, उसके जरिए समझते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि कच्चे तेल की कीमत रही है लगातार लुढ़क, पेट्रोल डीजल की कीमतों में न घटा, कीमतों को न घटा, मोदी सरकार जनता को लूट रही बेधड़क। लंबे लंबे एक तरफा पॉडकास्ट कर मोदी जी जनता को केवल मन की बात सुनाते हैं, तेल के खेल में उलझाकर महंगाई के आंसू रुलाते हैं। मई 2014 से अब तक 34% गिरा कच्चा तेल, 10 साल में 36 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूली खेल। कब होगी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती। जी हां, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती। यह बात यहां पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और खासकर महंगाई के नाम पर। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर NDA घिर चुकी है। आज फिर पुलिस वालों पर हमले की खबर आई है। उधर हत्या लूटपाट भी नहीं थम रही है बिहार में, और जिस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, तेजस्वी हुए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कह लें या कानून व्यवस्था कहें, उसकी लचर जो हालत है उसको बयां कर रहे थे। यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार की स्थिति और वहां के हालात पर हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव इस बार बिहार में है और इसलिए भी बिहार ज्यादा फोकस में होगा। इधर आइए दोस्तों, अब वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर आज जो सियासत गर्म है, उस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे आज इस प्रदर्शन में। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी को, और भी बहुत कुछ दूसरे नेताओं की जुबानी भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां और यह आंदोलन क्या आगे बढ़ने जा रहा है या आज सिर्फ जंतर मंतर पर एक सांकेतिक आंदोलन के रूप में यह रह जाएगा, यह भी समझेंगे। और क्यों वक्फ संशोधन बिल और इसकी बात और इसकी चर्चा करना जरूरी है, यह सब हम आपको बताएंगे। पहले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस विरोध पर वक्फ JPC के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB से सवाल करते हुए कहा है, पूछा है कि किस बात के लिए विरोध हो रहा है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट पेश की है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं पढ़ा है। यह बिल गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के लिए है। जब बैठक हो रही थी तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी बुलाया गया था। सभी स्टेक होल्डर सच में शामिल थे। उसके बावजूद विरोध करना ठीक नहीं है। इस बात पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, यह कह रहे हैं जगदंबिका पाल। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया दांव चला है। उन्होंने कहा है कि यह बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है और न ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए है, बल्कि वक्फ संपत्ति को खत्म करने के लिए है। मानों से छीनने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। उनके इरादे खराब हैं और वे देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे यहां असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने यह भी कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और
अब चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार इसका समर्थन अगर करते हैं तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी। अगर इस बिल का विरोध नहीं करते हैं ये और बिल का समर्थन करते हैं ये तमाम नेता, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी और सबक भी सिखाएगी। तो वक्फ संशोधन बिल से लेकर कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है और ऐसे में 28 देशों के प्रतिनिधि देश में पहुंचे हुए हैं और खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन रविवार यानी कल 16 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ। इन हालात में मोदी कैसे संभालेंगे खुद की सरकार और कैसे संभालेंगे देश, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खुफिया और रायसीना हिल्स डायलॉग, इन सब की बात से इतर बात जो है वो ये है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर क्या आप अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ निशाना बना रहे हैं या आने वाले समय में ऐसे ही आप मंदिर के लिए भी, मंदिर की जमीनों के लिए भी कोई बिल लेके आएंगे? सवाल तो उठता है। सवाल यह भी उठता है कि जब आपने किसानों के हित का आह्वान करते हुए, जिक्र करते हुए, जब आपने 3 किसान बिल लेकर आए, जब 3 कृषि बिल लेकर आप आए, तो आपने ये कहा कि ये किसानों के हित में है, लेकिन आपने किसानों से बात नहीं की। जब आप जीएसटी लेकर आए तो आपने व्यापारियों से बात नहीं की। जब आपने नोटबंदी की तो आपने यहां की जनता से बात नहीं की। ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आपने थोपे देश के ऊपर। क्या वक्फ बिल भी उन्हीं में से एक है? क्या आपने जम्मू कश्मीर से 370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर की जनता से बात की थी? नहीं की थी। सवाल बहुत हैं, इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? क्या हालात बिगाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और ऐसे हालात को, खुद बिगाड़े हुए हालात को क्या संभाल पाएंगे? क्या देश संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? 11 साल से जो स्थिति है उस स्थिति को और भी, उन हालात को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। चलिए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4-5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। शकील जी, कैसे देखा जाए, आप पार्लियामेंट में थे, दोनों सदनों को कवर कर रहे हैं। पार्लियामेंट से कुछ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, वहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक क्या कुछ चल रहा? आज जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और वहां जो सवाल उठे वो पार्लियामेंट के अंदर भी उठे। दरअसल जो है जेपीसी बनना थी, लोग कह रहे हैं इस बात के ऊपर कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जेपीसी बनना थी चाहिए थी इस बात के लिए कि अग्निवीर जो हम बना रहे हैं क्या वो हमारे युवकों का भविष्य खराब कर रहा है। लेकिन जेपीसी आप उस पे बना रहे हैं जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। देखिए एक बात समझने की बहुत जरूरत है। आज बहुत सारे जो वक्फ बिल के समर्थन में लोग हैं, राइटिस्ट लोग, बीजेपी से समर्थित लोग, वो कह रहे हैं कि साहब इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति जो है, जो भी वक्फ बिल की वक्फ के पास संपत्ति है, वो सारी मुसलमानों की संपत्ति है। वो किसी सरकार ने नहीं दी है, किसी और ने नहीं दी है, और मुसलमान ने अपने धर्मार्थ कार्य के लिए, रिलीजियस कार्य के लिए वो संपत्ति जो है वो वक्फ को दी है। तो वो संपत्ति का जो मैनेजमेंट है वो करने का अधिकार उनको ही है केवल। आज बहुत सारे लोगों ने कहा, बड़े वकीलों ने भी कहा कि कोर्ट में ये बिल 1 मिनट को भी नहीं टिक पाएगा। आप किसी हिंदू ट्रस्ट में, किसी क्रिश्चियन ट्रस्ट में, किसी सिख ट्रस्ट में क्या दूसरे धर्म के लोगों को फैसला लेने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसकी समस्या क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ये देखने का काम उसी का है। लेकिन बीजेपी की राजनीति बिना मुसलमान के चल नहीं सकती। वो हर चीज में मुसलमान को निशाना बनाते हैं। अभी हम सब ने देखा कि होली जैसा त्योहार जो सदियों से मनाया जाता रहा है, अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में, राजा रजवाड़ों में, कांग्रेस के टाइम में, कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। जाने उसके बीच में
कितने जुमे आए, रमजान के जुमे आए, ईद आई, लेकिन कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यहां खुद इन्होंने सवाल पैदा किया और पूरे देश में एक तनाव पैदा कर दिया। वो तो देश का हिंदू मुसलमान जो है वो आपसी भाईचारे से इस तरह बंधा हुआ है कि उसने कहीं कुछ नहीं होने दिया। छोटी मोटी घटनाएं हुई कुछ, वो भी नहीं होना चाहिए थी, बहुत खराब हुई, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने दिया। अब इस वक्फ बिल के बहाने वो देश में फिर से एक ध्रुवीकरण की नई कोशिश शुरू कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो ओवैसी साहब ने बोली कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इनके लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो इस वक्फ बिल का जो लाया गया है उसका विरोध करेंगे तो लोग उनको याद रखेंगे कि वो न्याय के साथ में है, वो इंसाफ के साथ है। और अगर वो सरकार के साथ जाएंगे तो इस बात को कभी कोई भूलने वाला नहीं, क्योंकि आज ये बात मुसलमान की है, कल हिंदू की भी होगी, क्रिश्चियन की भी होगी, सिख की भी होगी। लेकिन इसके अलावा जो सबसे गंभीर खतरा है कि देखिए, मुसलमान तो एक बहाना है। जो बीजेपी का असली उद्देश्य है, आरएसएस का असली उद्देश्य है, वो क्या है? यथास्थितिवाद, प्रतिगामी समाज को बनाना, जो उनके हिसाब से मनुवाद ही बना सकता है। राहुल इसीलिए बार बार संविधान का सवाल उठा रहे हैं। संविधान इसीलिए मोदी जी को अपने सिर माथे पे लगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं, मैं इस संविधान को नहीं बदलूंगा। लेकिन उनके जो सारे काम हैं वो संविधान विरोधी है। सबने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह बोल रहे थे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। बहुत खराब मैसेज गया है। और आज की तारीख में जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, चाहे उनके पास सीट नहीं हो, सीटें कम हो, मायावती, उन्हें यह बोलना पड़ा कि जाति गणना तो अब जरूरी हो गई है। वो जाति गणना के पक्ष में आए और राहुल जाति गणना के द्वारा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। जी बिल्कुल। सरकार में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, यहां नहीं है। तो ये जो है वक्फ बिल जो है, ये आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन अगर बीजेपी ये समझती है कि इसके द्वारा वो ध्रुवीकरण कर लेगी, तो वो ध्रुवीकरण अब सफल नहीं होगा। ये सारे के सारे नेता जो हैं, जो आज यहाँ इकट्ठा हुए, जो ये बोल रहे हैं, ये मुसलमान के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये इंसाफ के पक्ष में बोल रहे हैं। कि इंसाफ जो है वो ये कहता है कि जिसकी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट वही कर सकता है। टाटा बिरला तो छोड़िए, अब तो बेचारे उनका नाम ही रह गए खाली, अंबानी अडानी की संपत्ति का मैनेजमेंट कोई और कर पाएगा क्या? ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है सारी संपत्ति जो है, दरगाहें जो है, मस्जिदें जो है, कब्रिस्तान जो है, ये अपने दोस्तों को देना चाहती हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसके अंतर्गत जो 2 4 5 दोस्त से ज्यादा नहीं है, उनको ये सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या, मामला बहुत आगे तक जा सकता है। क्या किसान बिल की तरह ये बिल भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ेगा?